पिछले 2 सालों से राजस्थान के जितने भी शराब व्यापारी थे वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। आबकारी विभाग गलत तरीके से सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन कर रहा है, बीच में पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जो ठेकेदारों के साथ अनुबंध होता है उस अनुबंध में बीच में कभी भी किसी भी शर्त के साथ छेड़छाड़ की जाती है। सिर्फ ठेकेदारों को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए विभाग ने अपनी जान की बाजी लगा रखी है। पिछले 2 साल से विभाग ने खुद अनुबंध तोड़े, ठेकेदारों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था पॉलिसी के अनुसार उस एग्रीमेंट को तोड़ा, खुद ने एग्रीमेंट तोड़ा, खुद ने छूट दी, खुद ही सारी शर्तों पर काम कर रहा है, एक तरफा शर्तों पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान के सारे शराब ठेकेदार पीड़ित हैं। वो कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी जयपुर हाई कोर्ट, कभी जोधपुर हाई कोर्ट। आज मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से राजस्थान के तमाम ठेकेदार भाइयों को कहना चाहता हूं कि इस साल की जो घटना आप देख रहे हो, 1 अप्रैल के बाद जो दुकानें छूटी, कोई 8 तारीख को छूटी, कोई 22 तारीख को छूटी, कोई 28, 29 तारीख को छूटी, लेकिन विभाग गैर कानूनी तरीके से, जो कतई संभव नहीं है, किसी भी दृष्टि से, न्यायिक दृष्टि से संभव नहीं है, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। जिस दिन से दुकान अलॉट हुई उससे आगे की गारंटी तो उठा सकता है, पीछे की गारंटी का अनावश्यक दबाव बना के गैर कानूनी काम जो करवा रहा है, उसकी वजह से सारे राजस्थान के ठेकेदार न्यायपालिका में, हाई कोर्टों में चक्कर लगा रहे हैं। आज मैं ठेकेदारों को कहना चाहता हूं कि जितने आप दबोगे आपके पास ये कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके ना तो कानून लागू है, ना इनकी नीति लागू है, ना ये कोई पॉलिसी है। जिस दिन ये पॉलिसी आई मैंने पढ़ के सबको सुनाया था, पूरे राजस्थान के लोगों को, कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो इन्होंने अपनी शर्तों के हिसाब से लिखी है। कभी भी ये चेंजमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप लोगों को बर्बाद कर सकते हैं, कभी भी आपका कुछ भी छीना झपटी ये कर सकते हैं। इनका एक ही मकसद है, जैसे तैसे करके गाँव में किसी के पास भी जो पैसा पड़ा है वो कैसे निकाला जाए, कैसे लोगों को लूटा जाए, इस उद्देश्य से इस पॉलिसी पे काम हो रहा है। आज करीब 2000 करीब ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने जिस दिन से दुकान छूटी उस दिन से ऊपर की गारंटी उठा ली, लेकिन विभाग कह रहा कि आपको पीछे की जिस दिन दुकान नहीं थी उस दिन की गारंटी भी आपको उठानी पड़ेगी। इस वजह से सारे ठेकेदार परेशान हैं। आज एक ठेकेदार ने ये रिट दायर करी है और विभाग को लेटर भी भेजा है कि मैं, आपने अनुबंध तोड़ा, इस अनुबंध के साथ अब मैं रह नहीं सकता, मेरी जो भी डिपॉजिट राशि है वो ब्याज सहित मुझे लौटाई जाए। और आपने शर्तों का उल्लंघन किया, हमने नहीं किया। जब विभाग उल्लंघन करता है तो उसका हर्जाना भी विभाग भुगतेगा। 1 तारीख से लोगों की दुकानों के पोर्टल बंद कर रखे हैं, उनको माल नहीं मिल रहा। जान पूछ के कई दुकानों की चाबियां ले गए, जो सर्किल के इंचार्ज लगे हुए हैं, कई दुकानों पर सील लगा रखी है। तो ये एक बिल्कुल दादागिरी वाला काम हो गया, पैसे लगा के, हमारी जेब से पैसे लगा के। और हम क्यों सुने इस तरीके की इनकी घटिया बातें, और क्यों हम चोर की तरह भागें, दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी ठेकेदार ये चाहें कि मैं फंस गया हूँ, मैं निकलना चाहता हूँ, तो वो आ जाए, वो दुकानें सरेंडर करें। ये धंधा अब हमारे लायक बचा नहीं है। ये सिर्फ विभाग की है कि मानसिकता, जो भी आयुक्त लगाया जाता है वो नीचे के ग्राउंड की स्थिति तो जानता नहीं है, वास्तविक स्थिति को उसका अवगत है नहीं। कंपनियों का माल बिकवाने के लिए कंपनियों के एजेंट ये बन चुके हैं, कंपनियों से मोटी कमाई इनकी हो रही है। उसकी जांच भी हम प्रयास कर रहे हैं यूनियन के माध्यम से। उनकी सेंटर में ईडी से भी इनके जो घोटाले हो रहे हैं, जो कंपनियों से इन्होंने राइडर लगा के कंपनियों का माल ये जो बिकवा रहे हैं, मद सेम नीति का खुला उल्लंघन हो रहा है, उसकी जांच भी ईडी से, इनके भ्रष्टाचार की जांच भी हम करवाएंगे। सारे अधिकारी जो भी विभाग में अनावश्यक लेटर दे के, अनऑफिशियल लेटर दे के, अनऑफिशियल बातें कह के और ठेकेदारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, अब इसका एक एक का जवाब दिया जाएगा। जो पीछे की जो प्लेंटियाँ हैं, आज हमारे झालावाड़ के साथी मीणा जी यहाँ बैठे हैं, इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी इनके नाम थी, एक सीआई ने इनकी गाड़ी को वहीं से जब्त कर लिया कि आपके पीछे की प्लेंटी बकाया है। अरे तुम्हारे बाप की प्लेंटी बकाया गया। इसने जो दुकानें छुटवाई वो 10 से 8 बजे तक का टाइम दिया था,
और आपने 6 से 11 बजे का टाइम किया, तो अनुबंध किसने तोड़ा? इसके अनुबंध की वजह से हमारे सारे ठेकेदारों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिसाब तो ये बनता है कि आप हमें उस नुकसान की भरपाई करें, और आप हमारे पीछे पड़ गए, हमारे ठेकेदारों के पीछे पड़ गए, उनकी ज़मीन संपत्तियां अटैच कर रहे हो, उनके लूटने का जो प्लान बना रहे हो, 1% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे अधिकारियों की इनकी सारी जांच कराएंगे, इनके करप्शन की जांच कराएंगे, सबको जेल जाना पड़ेगा। उसी कार्रवाई में हम सारे लोग लगे हुए हैं, और जो अधिकारी दौड़ दौड़ के इस तरीके की कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं, मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आप गैर कानूनी काम में अपने हस्ताक्षर करके आप अपना हाथ मत कटाइए, आप एक भी बख्शे नहीं जाओगे। आप 30 तारीख को जिसको दुकान दी, 1 मई को दुकान दी, आप अप्रैल का माल उठवा रहे हो, बिल्कुल गैर कानूनी है, ये कहीं कतई कानून में नहीं है। जिस अधिकारी ने इस तरीके के आदेश जारी किए हैं वो बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए किसी को डराने की धमकाने की जरूरत नहीं है। कानून में रह के जो पॉलिसी में जो दिया हुआ उसके दायरे में अगर काम करोगे तब काम चलेगा, वरना अब काम चलेगा नहीं। 24-25% कमीशन के बारे में पॉलिसी में दे रखा। किसी भी अधिकारी ने कभी कहा क्या, पूछा क्या किसी ठेकेदार को कि आपका कमीशन पूरा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? सिर्फ एक ही मकसद होगा कि कैसे भी इनसे पैसा निकालो और इनको सालों को खत्म करो। ये आपकी रिक्वेस्ट पर दोबारा हम सारे लोगों ने ये सोचा कि कैसे भी करके विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इस बार आपकी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और आप हमारे कहने से दुकान उठाओ। तब ये 28 तारीख तक आपकी दुकानें उठी, वरना आप कितने भी ढोल पीटते एक भी दुकान उठने वाली नहीं थी। पिछले 15 साल से यही ठेकेदार शराब का धंधा कर रहे हैं। चाहे किसी के नाम से दुकान छूटी हो, किसी के नाम से लॉटरी छूटी हो, घूम फिर के दुकान चलाने वाले लोग यही हैं। और अगर आप इनको ख़त्म करोगे तो ये पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए विभाग के अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, ठेकेदारों को कहना चाहता हूँ कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। यूनिटी के साथ एक आवाज़ में काम करोगे तो सबके साथ न्याय होगा, सबको उनका हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जो पैसे विभाग में डिपॉजिट हैं वो सबको वापस उनके निकलवाए जाएंगे, उनको सबके पैसे दिलवाए जाएंगे। लेकिन आपको भी थोड़ा धैर्य के साथ सब चीज़ों को समझ के साथ एक यूनिटी में काम करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि इस ठेकेदार को मैं फेल कर दूंगा, मैं पनप जाऊंगा। ये किसी को नहीं छोड़ने वाले। आप खुद सस्ती शराब बेच के खुद भी खड्डे में गिर रहे हो और दूसरे ठेकेदार को भी मार रहे हो। इसलिए जो व्यापार सिस्टम से आपको मिला हुआ है, जो कमीशन आपका तय है, उस पर आप लड़ाई लड़के अपना पूरा कमीशन लीजिए, अपना व्यापार कीजिए। अगर व्यापार घाटे का हो रहा है और अनावश्यक आपको परेशानी हो रही है तो ऐसे व्यापार को कतई करने की जरूरत नहीं है। तुरंत लात मार दो। जो पैसा डिपॉजिट है उसके लिए हम लड़ेंगे, हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, सबका डिपॉजिट पैसा दिलवाएंगे। आज 1 महीने से सारे ठेकेदार राजस्थान के किस तरीके से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, सारे वकीलों के तरफ धक्का खा रहे हैं, अनावश्यक समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। जो नुकसान हो रहा है वो विभाग को हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। नाम तो मद संयम नीति का, और ये कंपनियों के दलाल कंपनियों की शराब बिकाने के लिए एक्साइज को कम करके कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में शराब बिखेरी जाए। और आज ये जो परिणाम भुगत रहे हैं, कोरोना काल में लोगों ने शराब पी नहीं तो सरकार कह रही है शराब कम क्यों पिलाई। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कह रहा है कि चाहे सरकार को घाटा हो जाए लोगों को शराब छोड़नी चाहिए, दूसरी तरफ उसी का विभाग पीछे पड़ा कि शराब आपने कम क्यों पिलाई। अगर कम पिलाई तो अब आपको ज़मीन और घर बेचने पड़ेंगे, वरना आपको शराब पिलानी चाहिए थी। इस तरीके का जो नाटक है, जो चरित्र है सरकार का और इन अधिकारियों का, ये लोगों के सामने आना चाहिए। और सब ठेकेदारों को यूनिटी के साथ काम करना चाहिए। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब मिलजुल के सबको न्याय भी दिलाएंगे और सबकी समस्या का समाधान भी कराएंगे। धन्यवाद। किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो, कोई अनावश्यक परेशानी हो तो सब मेरा नंबर नोट कर लें, 94-132-34-666 पंकज धनखड़ के नाम से आप सेव कर सकते हो। कभी भी जानकारी ले सकते हो। हमारे संगठन के प्रदेश मंत्री हैं जो संगठन को देख रहे हैं पूरे राजस्थान को, भाई जयसिंह गुर्जर, आप उनके भी नंबर ले सकते हो। उनके नंबर है 98। आप आराम से, मैं बोलूँगा, आप सब इस वीडियो के माध्यम से तसल्ली से आप दोबारा उनको अपने अपने मोबाइल में नोट कर सकते हो, अपने कागज़ डायरी में लिख सकते हो। 9875186165। इस नंबर पर आप कभी भी कोई भी साथी जिसके दिक्कत हो वो संपर्क कर सकता है और सबकी मदद करेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं।